अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नाशिन मल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम 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 मेरी जान दियो। टोटी होते, छोटी होते, मोटी होते, पतली होते, सुखी होते, घुनी हो, लव यू हो गया, चुम्मी हो गई जी मेरी तरफ से। हैप्पी ईद मुबारक। भाई मेहंदियाँ शहदियाँ हमने नहीं लगवाई। बस बच्चों की ही ईद होती है, लेकिन जो छोटी ईद होती है ना, मीठी ईद जिसको कहते हैं, वो तो वैसे सबकी होती है, छोटे बड़े सब की होती है। लेकिन ईद कुर्बान पे जो है, बकरा ईद पे बस लोग कम ही ज़रा तैयार श्यार होते हैं। खैर, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ, लेकिन उससे पहले मोहब्बत, अपने दिल का दर्द तुझे बताना चाहता हूँ, कितना चाहता हूँ तुझे महसूस कराना चाहता हूँ, कितना रोया हूं तुझे पाने के लिए, तेरी गोद में सर रख कर तुझे बताना चाहता हूं। हैप्पी ईद मुबारक बाबा जी। माय गॉड, तो गेट माई लॉस्ट हो गया। लड़कियां मुझे ना कमेंट कर करके पूछ रही हैं कि बाबा जी पहुंचे या नहीं पहुंचे। मैं क्या नहीं, अभी ये चांद नहीं आया, यहाँ पे नहीं पहुंचा। खैर, उनके कोई पैसों शैसों का रोला चल रहा है जी। जैसे कि उन्होंने बताया था कि 6,000 रियाल जो है उन्होंने देने हैं, और फिर वो वैसे भी ये कह रहे थे कि मेरी टिकट ना ज़ाया हो जाए, क्या सुलह हो सकती है? अगर सुलह हो सकती है, बेगम कोई अगर छोटा सा जो है वो क्या कहते हैं इशारा अगर देती हैं, तो फिर मैं जो है आ जाऊंगा। 7 समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गया, मैं तेरे पीछे पीछे आ गया। लेकिन सुलह भी चाहते हैं और रिएक्शन भी देते हैं बेगम पे। यस। तो जब सुलह भी चाहते हैं और रिएक्शन भी देना चाहते हैं बेगम पे, तो ये तो फिर तुकना हुई ना है, फिर तो सुलह मुश्किल ही करते जा रहे हैं अपने लिए। दिल दुखा दुखा के बेगम का दिल दुखाने के लिए आए हैं। चलो जी, बढ़ते हैं। सितारा का जो ब्लॉग आया था, उसमें उन्होंने जो बातें की हैं उनके ऊपर बात करते हैं। सितारा की AI पिक्चर, मुझे इतना सुनने को मिलता रहा, सितारा तुम ये बात मत करो, मत करो, मत करो, ठीक है जी, इस तरह से। खैर, सुबह सुबह साजिद साहब जो हैं व्लॉग बनाते हुए नज़र आते हैं और कहते हैं कि जो है मौसम बड़ा ज़बरदस्त है। सितारा का ही व्लॉग बना रहे थे और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दिया। मैं गार्ड गेट माई लास्ट हो गया लुड़कियों। कहते हैं कि गार्डन में जाके जो है कहा कि सुबह सुबह मैं शहतूत खाता हूँ, और पहले तो उन्होंने मौसम दिखाया, बड़ा ज़बरदस्त मौसम था। ओए होए होए, बारिश वाला, ठंडा ठार है। मुल्तान में गर्मी है ना, शदीद किस्म की। तो हम वो वीडियो में मौसम देखते हैं तो दिल खुश हो जाता है, आय हाय हाय, कि कहीं तो अच्छा अच्छा मौसम है। तो खैर, फिर उन्होंने शहतूत वगैरह दिखाया और कहा कि मैं सुबह सुबह आके शहतूत खाता हूँ, और सितारा वापस आके ढूंढती रहती है कि मेरे शहतूत किसने खाए, कौन है वो जालिम जो शहतूत खा जाता है। तो कहता वो मैं हूँ, मैं। फिर उसके बाद जो है कहा कि मैं दूसरे घर से आया हूँ, बच्चों को स्कूल भेजना होता है, मुस्तफ़ा के पेपर वगैरह भी चल रहे हैं, और कहा कि मैं सुबह 5 बजे आ जाता हूँ। 5:30 बजे तक सितारा भी उठ जाती हैं सुबह सुबह। वेरी नाइस, इसका मतलब टाइम से सोते हैं और टाइम से उठ रहे हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई ये हमारी फिर रूटीन होती है, और फिर बच्चों को वो तैयार श्यार करके भेजती हैं और मैं स्कूल छोड़ के आता हूँ। फिर उसके बाद जनाब सितारा ने दिखाया कि अम्मा जो है, फिर सितारा ने ब्लॉग शुरू कर दिया, और फिर अम्मा जो हैं वो अपने कपड़े जो हैं वो खुद सेट कर रही थी। अच्छा, दर्जी ने ना भाई, दर्जी भी गजनी गजनी होते हैं ये लोग। मेरे भी ऐसे 2-3 सूट ऐसे ख़राब कर दिए थे, यकीन माने, मैं उन कपड़ों में भागती फिर रही थी। मलंगवा वाले कपड़े लगते थे। तो खैर, अभी वो पिछले दिनों मेरी मामी आई है, मैंने तो एक सूट उनको दे दिया, माशाल्लाह से वो हमसे थोड़ा सा ज़्यादा ही है। तो है हस्बैंड जी, ये शापर है। हाँ, जो कुछ भी गंद खराबा है हाँ, इसमें डालना है। इसमें डालो, देख लो इन्हों के काम। कहता है छापर रख, जेड़ा कुछ भी पाना है देख पा। हमने तो हिस्सा ही रखा है। देख लो इसके काम, ये ऐसी ऐसी मजाक करते हैं मेरे साथ। ओ माय गॉड, तो गेट माई लास्ट हो गया है हस्बैंड जी। पहले मुझे ये तो बताओ तुम कहाँ थे यार? हेलो मियाँ, वीडियो बना लूँ फिर मैं इससे पूछती हूँ। 2 घंटे हो गए, घर से बाहर ही थे, किधर गए थे ये? कहीं ईदी शीदी तो नहीं देने गए? कोई है तो नहीं?
बग्गू गोशा है कोई हमसे छुपा छुपू के कुछ कारनामे तो नहीं कर रहे, फिर अचानक से आ जाओ कबूल करो कबूल करो, मैं भी कबूल करवा के लाया हूँ, तू हम दोनों को कबूल करो, ऐसा तो मैं नहीं होने दूंगी। समझ रही ना? हाँ खैर इस टाइम उस्तरे वगैरह सारे तैयार ही हैं फिर छुरे छुरे खैर यहाँ पे जो है बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। कहाँ से कहाँ बातें आ जाती हैं, तोबा तोबा कैसे लोग हैं। मुझे लगता है इसको भी किसी ने सिखा के भेजा, जान नोशी के रिएक्शन खराब कर अच्छा यहाँ पे जो है जनाब अम्मा जो है कपड़े अपने सेट कर रही थी। ईद के जो कपड़े इन्होंने सिलवाए हैं वो दर्जी इन्हें जो ख़राब कर दिए। अब दर्जी क्या ख़राब करते हैं, ये लोग भी कोई बेहोशी की दुआ पी के पता नहीं कपड़े सिलाई करते हैं, पता नहीं क्या, जैसे उनको समझाया जाता है वैसे नहीं, बस वो कपा टोका करके ना वो सीधे पतरे जैसे भी बस करके सिलाई करके दे देते हैं। अब अम्मा खुद जो है वो टेलर मास्टर हैं जी, टेलर मास्टरानी कहते हैं क्या, मास्टर तो लड़का होता है तो खैर अम्मा जो है वो टेलरिंग का काम जानती हैं, उनको तो भाई मज़ा नहीं आता कपड़े सिलाई जिस तरह से वो करके सीधे पतरे भेज देते हैं। हम जैसे फिर भी लोग ना नॉर्मल बस ठीक है जैसे भी सी दी हैं चलो ठीक है पहन लो, लेकिन जो बंदा मतलब खुद कपड़े सिलाई कर लेता है वो जो है बहुत परफेक्ट एक एक चीज़ को देख रहा होता है। अब क्या करते हैं टेलर साहब, उन्होंने लेसें वगैरह नहीं लगाई, ऊपर नीचे मतलब जो मतलब शॉर्ट शर्टें थी वो इस तरह से करके, और फिटिंग भी बहुत ज़्यादा कर दी इस तरह से। अम्मा ने कोई 8-9 जोड़े उन्होंने कहा मेरे थे वो मैंने सही किए हैं, 8-9 जोड़े अम्मा ने अपने दुरुस्त किए हैं। उसमें हुआ क्या है यार, बात सुनो जनाब ये शापर बांटने गए थे ये कॉलोनी के वो हैं क्या कहते हैं सरबराहान हैं, हमारे टाउन के जो होते हैं ना कमेटी वाले, ये वो लोग हैं, ये छप्पर बांटने गए हुए थे लोगों को ये हाल है इन लोगों का। चलें जी पानी शानी पिला दिए कि बेगम जो है ज़्यादा नाराज़ ना हो, इतना देर लगा के आए हैं ये। चलो कोई नहीं गुस्सा ठंडा हो गया, आप ही बता के गए हैं अपनी गलती। खैर गलती तो नहीं, जिम्मेदारी है इनकी। खैर यहाँ पे जो है ये तो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, हम भी अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें। और यहाँ पे जो है अम्मा ने बताया कि मैंने 8-9 सूट जो हैं वो सारे सेट किए हैं, और जो लेसेस वगैरह घर में पड़ी होती हैं वो जो है उन्होंने लगाई। और फिर सितारा ने कहा शुक्र है अम्मा जो है अपने काम में बिज़ी हैं और आप जो है इस टाइम ज़्यादा टाइम मोबाइल को नहीं दे रही, उससे भी जान छूटी है, सुई धागे में चलो लगी हुई हैं, ये भी सही है। वैसे बात तो बड़ी पते की है, सितारा ने बहुत अच्छी बात की है। वरना ना अम्मा अकेला बंदा जब बैठा होता है ना 100 तरह से आपको ख्यालात आते हैं, वहम आते हैं, आप परेशान होते हैं, बीमार हो जाते हैं, इस तरह से जो है चीज़ें हो रही होती हैं। तो खैर यहाँ पे जो है इन्होंने बताया कि अम्मा जो है अभी फ़िलहाल मोबाइल को कम टाइम दे रही हैं, इधर ही लगी हुई हैं, तो ये हमारे लिए भी बेस्ट है। वरना पता है कि हर दूसरे दिन अम्मा की तबीयत ख़राब हो रही थी, हर दूसरे दिन उन्हें बस वही परेशानी खाई जा रही थी। अच्छा हुआ है वो अपने काम में लगे। चलो दर्जी ने प्लान बना के तो नहीं भेजा अम्मा अपने काम में लगी रहे। वैसे सितारा ने कहा कि मैंने कहा है कि मैं दर्जी के पास भेज देती हूँ दोबारा से, वो सेट करके दे देंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं मैं खुद सेट करूँगी। खैर उसके बाद सितारा ने कहा कि मैं कपड़े अपने लाई थी वो जो है मेरी मतलब मैंने वहाँ पे चेक नहीं किए थे, अब मैंने जो है चेंज करवाने यार गीगा माल जा रहे थे तो साथ में आयत भी उनके साथ चली गई। वो कह रही थी कि मैं कोशिश करती हूँ बच्चों को ना लेके जाऊँ, वरना बच्चों को ही आप ढूंढते रहो पकड़ते रहो, या फिर वो अपनी चीज़ों में लग जाते हैं, मैंने ये लेना है मैंने वो लेना है, हम जिस काम गए होते हैं हम फिर वो भूल जाते हैं। तो चलो अब ज़बरदस्ती आ गई है तो ले जाते हैं। खैर उसके बाद जो है उन्होंने कुछ वो होते हैं ना डेकोरेशन ट्री टाइप बने होते हैं, वो देखा और कहा कि भाई इन पे काफ़ी ऑफ़र वगैरह भी लगी हुई हैं, लेकिन हर औरत का ख्वाब होता है कि वो जो है अपना घर सजाए, और फिर किसी दिन मैं भी अपना घर जो है सजाऊंगी। आई थिंक इन्होंने वो इंटीरियर डिज़ाइनर जो होते हैं ना उन लोगों से बात की थी, फिर कुछ ख़र्चा भी इस तरह से आ रहा था, इन लोगों ने फिर वो स्किप किया। अम्मा ने कहा अभी चुपचाप रहो अपने घर में, फिर बाद में जो है आप अपना सेटिंग शूटिंग करवा लेना, फ़िलहाल जो मेन चीज़ें हैं मेन काम है जैसे गाड़ी शाड़ी ले ली, फिर ज़मीन भी लिए, इस तरह से जो है वो मतलब वो उन कामों में लगा लो आप, बाकी जो है बाद में आप सेट करती रहना। अब
सितारा का कहना था कि मेरा भी ख्वाब है, मैं भी अपने घर को इस तरह से सजाऊं। वैसे तो हर औरत का ख्वाब होता है। इंशाल्लाह उन्होंने कहा कि जो है अल्लाह ने वैसे तो मेरे बहुत सारे ख्वाब पूरे किए हैं, और जैसे कि उन्होंने कहा कि अल्लाह ने मुझे मेरा घर दे दिया, ज़मीन दी है, जैसे मैंने अभी ज़मीन ख़रीदी है, गाड़ी भी ले ली है। तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप मैं आगे बढ़ती जाऊंगी। आगे ऐसे आराम आराम से बंदा जैसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ता है, ऐसे ऐसे बढ़ती जाऊंगी, और फिर मैं अब घर भी सजा लूँगी बहुत जल्द। फिर उसके बाद दिखाया उन्होंने, काफ़ी रश था ईद का, लोग जो है ईद की शॉपिंग वॉपिंग कर रहे थे जनाब। गीगा माल में बड़ा रश लगा हुआ था। फिर जो है सितारा ने अपना सूट पसंद किया और वो जो है सूट वगैरह लिया और फिर घर वापस आ गए। फिर उसके बाद वही खाना शाना खा रहे थे। टिक्का कह रही थी मैं रख के, टिक्का नहीं वो बाद में रखा उन्होंने। फिर उन्होंने वो घर आए तो पुलाव आई थिंक खा रहे थे। फिर सितारा ने अपना जो है सुबह सुबह दिखाया कि वो नाश्ता कर रही थी, और अंजीर कितना माशाल्लाह प्यारी लग रही थी। अंजीर जो है पकी हुई अंजीर वो प्लेट में सजाई हुई थी, अंडे भी थे, और वो दिखा रही थी अम्मा जो है सुबह सुबह ये अंजीर तोड़ के लाई हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। फिर उसके बाद जो है सितारा ने एक सूट पहना, अच्छा लग रहा था, ये कलर भी बहुत प्यारा लग रहा था। और इन्होंने बताया कि ये जो सूट है ये मैंने कराची में पहना था और ये स्मॉल साइज़ है। वो बताना ये चाह रही थी, उन्होंने तो खुल के नहीं बताया, मैं बता देती हूँ आप लोगों को। वो असल में बताना ये चाह रही थी कि जो लोग कहते हैं ना कि कराची गई है और वहाँ से नाना के डॉक्टर से जो है काम शाम करवाए हैं और वहाँ से ट्रीटमेंट करवाई है और फिर आते ही पतली हो गई है एकदम से, तो ये वो बताना चाह रही थी। खुल के तो उन्होंने तो नहीं बताया, हम तो बता सकते हैं ना कि भाई ये जो है वो सूट है जो स्मॉल साइज़ है। सही है जी। अब स्मॉल साइज़ किसको आता है? जिसका वज़न कम हो, जो स्लिम हो। सही है। तो उन्होंने बताया कि भाई ये स्मॉल साइज़ का सूट है, ये मैं कराची में पहना हुआ था, और कुछ बातें क्लियर करनी है, वो मैं कमेंट आ रहे हैं तो आप लोगों की सारी जो बातें हैं वो मैं क्लियर करूँगी। खैर उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं आप तो सारी चीज़ें दिखा रही थी, बिरयानी खा रही थी वगैरह वगैरह, जो खाने थे आप इस तरह से खा पी रही थी, चीज़ें खा रही थी, मिठाइयाँ खा रही थी। और फिर उसके बाद जो है ये सारा कहती है मैं जवाब ज़रूर दूंगी। फ़िलहाल मैं जा रही हूँ फेस की ट्रीटमेंट करवाने, मतलब लेज़र वगैरह करवाने के लिए। उन्होंने कहा कि एक कोई था, मतलब वो कोई पैकेज वगैरह था वो लिया था, तो वो 6 महीने का था, तो वो जो है मैं अब मतलब उसका वो ले रही हूँ, कभी चली जाती हूँ कभी नहीं जाती, बस एक दफ़ा 6 महीने का करवा जो दिया पैकेज, तो उसमें आप कभी भी जा सकते हैं। तो मैं 2-4 दफ़ा हो आई हूँ, मतलब लगा आई हूँ चक्कर, वरना तो मुझे भी सालों गुजर जाते हैं, गए ना गए, तो अभी पैकेज के बहाने में चली जाती होती हूँ। ठीक है जी। फिर घर आई तो बताया कि देखें कि मुस्तफ़ा जो है वो बच्चों को ले आया स्कूटी पे। माशाल्लाह मुझे तो बड़ी अच्छी लगी ये बात ना। माशाल्लाह मुस्तफ़ा बड़ा हो रहा है, जिम्मेदारियां छोटी छोटी लेना शुरू हो गया है। छोटे छोटे स्टेप होते हैं हमारे बच्चे जब सीख रहे होते हैं, जो काम करना चाहते हैं, जैसे बच्चियाँ होती हैं, हम छोटे छोटे स्टेप से उन्हें खाना पकाना सिखाते हैं, घरदारी सिखाते हैं। ऐसे ही जो लड़के होते हैं उन्हें छोटे छोटे स्टेप ऐसे होते हैं, जाओ सब्ज़ी लेके आओ, जाओ आज ये बिल भर के आओ, जाओ आज ये जो है बहनों को लेके आओ। इस तरह से छोटे छोटे स्टेप वो सिखा रहे हैं, तो ये चीज़ें बड़ी अच्छी लग रही हैं, पॉजिटिव वे में जा रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। खैर उसके बाद जो है फिर उसके बाद ये लोग मार्केट जाते हैं बच्चों को लेके, उन्हें कोई जूस वगैरह पिलाते हैं, और फिर वो नेल वगैरह मामा के देख लिए हैं बच्चियों ने कि मामा ने ये नेल लगाने हैं, तो भाई हम भी जो है हमें भी लेके देना है। फिर सितारा ने अपनी बच्चियों को भी वो मतलब शॉपिंग वगैरह करवाई, ख़रीद के दी है। फिर सितारा ने अपने कपड़े जो हैं कराची वाले सारे निकाले, जैसे कि वो फर्शी शलवार वाले थे, जिस तरह से वो उनकी ड्रेसेस वगैरह वो वहाँ पे पहनती नहीं हैं, वो सारे कपड़े उन्होंने अपनी अलमारी से निकाले और उनके जो है ना वो दिखाए, वो स्टिकर वगैरह जो लगे होते हैं वो दिखाए, और कहा कि ये देखें ये स्मॉल में है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर अगर मैं लार्ज पहनती हूँ, ठीक है, और मेरा अगर थोड़ा सा वज़न कम होगा तो मैं लार्ज से मीडियम में आऊँगी, फिर मीडियम से स्मॉल में आऊँगी। ऐसे ही है ना, इस तरह से होता है। अक्लमंद के लिए ये मतलब समझ आ जाती है आसान लफ्ज़ों में अगर देखा जाए तो। ठीक है जी। उन्होंने कहा ये देखें ये मेरे
वो ड्रेसेस हैं जो आप लोगों ने मुझे पहने हुए देखे हैं और इन पे बाकायदा तौर पे स्टिकर लगे हैं, ठीक है। और ये है क्या लिखा है, स्मॉल। इसका मतलब मैं उस टाइम स्मॉल पहनना शुरू हो गई थी, सही है जी। तो स्मॉल साइज में कराची जब मैं पहुंची वहाँ पे मैं कपड़े पहन रही थी स्मॉल ही। तो उसके बाद वैसे उन लोगों पे क्या गुजर रही होगी, कितने झूठे पड़े हैं ये लोग, झूठों को जूते पड़ गए। जो पीला बच्चा कह रहे देखो टीका लगवा गया है इसलिए अचानक पतली हो गई है। हद नहीं है भैया, हद नहीं है। खैर उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि जब मैंने वेट लॉस की जैसे ही मैंने जो है वीडियो डाली ना, तो अब से कमेंट आए जा रहे हैं कि जब से कराची से आई है तो आके जो है इसका अचानक से वज़न कम हुआ है। मतलब वो कहना चाह रही थी मेरा अचानक से वज़न कम नहीं हुआ, ये देखो ये मेरे ऑलरेडी स्मॉल साइज़ के कपड़े हैं, इसका मतलब मैं पतली हो गई हूँ तो फिर ही मैं लेके ये पहन रही हूँ ना, तो मेरा वहाँ से कैसे कम हुआ भैया, सही है। अच्छा उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि कराची आने के बाद भी मेरा वैसे वज़न जो है 79 आई थिंक उन्होंने बताया। फिर मैं जब वापस आई तो मेरा 4-5 kg फिर और कम हुआ है। तो इसका मतलब मैं वो कर रही थी अपना एक्सरसाइज वगैरह भी, और साथ साथ जो है उन्होंने टैबलेट का बताया कि इसका बड़ा हाथ है। जब मैं कार्बो जो है हाइड्रेट जो क्या कहते हैं यार, जो रोटी चावल या हेल्दी खाने होते हैं वो खाओ तो टैबलेट खा लो तो वो जो है फ़ौरन से हाजमा आपका करते हैं और फ़ौरन से वो जो है आपको मोटापा नहीं होने देते। तो वो भी मैं साथ साथ खाती रही हूँ, उसका अमल दखल बहुत ज़्यादा है मेरी ज़िंदगी में कि कभी आपने इस तरह की चीज़ें खा ली तो ये टैबलेट में खा लेती हूँ, तो इससे फ़ौरन मतलब मोटापे की तरफ मैं नहीं जाती, मतलब वो खाना जल्दी से हज़म हो जाता है, ठीक है। उन्होंने कहा कि मैं जिम भी जाती रही थी और मेरा पहले से भी वज़न कम हुआ था और फिर मज़ीद मैंने जो है अपना इंचेस वगैरह जिम जब जाते हैं तो मज़ीद इंचेस कम होते हैं और जल्दी इंचेस कम होते हैं। जी बिल्कुल, वो तो मैंने भी जब किया था मुझे भी अंदाज़ा हो गया था, इससे वाकई बड़ा फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि देखिए वेट भी मेरा किस तरह से बढ़ा कि जैसे कि यूट्यूब पे जब हम आए तो हमारी डेली दावतें, डेली खाने, डेली पीने, डेली पार्टियां, इस तरह से हम करते गए। उससे पहले तो हमारी इतना नहीं होती थी, खापे नहीं होते थे हमारे, रोटी बस ठीक है रोटी खा लो बस सो जाओ, तो फिर यहाँ तक ही थे, एक्स्ट्रा हमारे पास कुछ नहीं था। और हमें भी नई नई फेम मिला हुआ था, नई नई हमारे लिए चीज़ें थी, तो हमने फुल इंजॉय किया भाई, घूमे फिरो खाओ पियो। लोगों के तो दिल भरे हुए होते हैं ना, वो शुरू से अच्छा माहौल देख चुके होते हैं या देख रहे होते हैं। हमने तो अचानक से देखा, और जब अचानक से देखा तो फिर हम लोगों ने जो है खाया पिया मौज उड़ाया, इस तरह से हमारी लाइफ चलती गई। और उससे पहले जो है घूमने फिरने हमारी लाइफों में नहीं थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि यूट्यूब के बाद नई नई चीज़ें मिली, नई नई जो है हम लोगों ने वो की, और फिर जो है उन्होंने कहा ये सारी चीज़ें पहले अवेलेबल हमारे पास नहीं होती थी, हम अपने आप को फिट ही रखते थे, और बंदा वैसे ही फिट ही रहता है। बंदा जो है ना, जब पूरा सुरा खाना हो ना घर में तो वो इस तरह ही होता है। जब आपके पास बेबहा दौलत होती है या आती है, नई नई चीज़ें आती हैं और नई नई चीज़ें आप ट्राई करने की भी कोशिश करते हैं, अच्छा यार ये तो हमने टीवी में देखा था, चल आप इसे खा के भी देखते हैं, ऐसे होता है ना। इस तरह से हमारी लाइफ चल रही होती है। ठीक है जी, ठीक है, सही, अच्छा जी। हाँ इधर भी ध्यान दो उधर भी दो। फिर उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि अब जो है हमारे भी अब मतलब हमें भी अब समझ आ गई, हम घूम फिर भी लिया, दिल भी भर गया माशाल्लाह से। और उसके बाद इस तरह से भी हमारी रूटीन वगैरह ख़राब होती रही है, सही है। और उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि अब 4-5 साल हो गए हमें यहाँ पे इस उसमें आए हुए, तो जाहिर सी बात है वज़न मेरा बढ़ता भी रहा, कम होता रहा, कभी कम कर सकती थी, कभी मैं नहीं भी कर पाती थी, लेकिन खाने पीने हमारे ज़्यादा खुश जायका हम खाने वगैरह खाए जा रहे थे। एक दफ़ा पिछले साल मैंने कुछ वज़न कम किया था, सबने मुझे कहा भी सही कि इसी तरह आप अपने आप को मेंटेन रखो, फिर वही जो है हिम्मत हार जाना और फिर वही जो है खाने पीने दोबारा से रूटीन में आ जाना, तो उसको मेंटेन मैं नहीं कर सकी थी।
फिर बढ़ गया था। अब दिसंबर से जो है मैंने जिम ज्वाइन किया हुआ था और फिर बीच में घूमने फिरने भी आ जाते थे, फिर डाइट प्लान जो है टूट जाता था, ख़राब हो जाता था। हम सफ़र में तो आप बॉयल अंडे ले आओ, फलाना ले आओ, टिंगना ले आओ, ये तो नहीं हो सकता था। तो उन्होंने कहा कि भाई बहुत सारे ऐसे चीज़ें बीच बीच में ख़राब भी होती रही, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती रही मेंटेन रखूं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि टैबलेट जो हैं वो मेरा बहुत ज़्यादा साथ उन्होंने भी दिया है। उससे पहले जो है मैं अपना जैसे वो आवाकाडो टोस्ट वगैरह दिखाती थी, तो बहुत सारे लोग जो है मुझे कहते थे ये देखो ये कोई तरीका है, ये है वो है, मतलब बहुत सारे मुझे ट्रोलिंग का सामना मुझे मतलब करना पड़ा। बहुत सारे लोगों ने वो किया है, ट्रोल किया है, ठीक है जी। और उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि बाद में मैंने ये भी सोचा कि मैं ना वज़न तो कम करके ही रहूँगी। उसके बाद उन्होंने कहा कि लेकिन 2-3 महीने जाहिर सी बात है मुझे टाइम लगा, और मैंने जो है नेचुरल तरीके से, कोई ऐसे वैसे मैंने कोई नहीं करवाए कि भाई लोग होते हैं ना मैदा वगैरह कम करवा दिया, स्टमक वगैरह कम करा दिया, ये करा दिया वो करा दिया, कुछ भी नहीं ऐसा किया। मैंने ऑर्गेनिक तरीके से वज़न कम किया है। और रोटी वगैरह जो है ये नहीं कहूँगी कि मैंने छोड़ दी है तो पक्की छोड़ दी है, नहीं भाई, जब मिलती है हम खाते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल ही अपनी ज़िंदगी से उसे मैंने हटा दिया, मैंने ऐसा नहीं किया। हाँ, कम करती थी। बाकी मैंने जो है डाइट वगैरह शुरू की, और फिर जो है मैं जैसे कुछ कुछ चीज़ें दिखाना शुरू कर दी थी, तो फिर वही हुआ कि लोग कहना शुरू हो गए ये तो वज़न कम नहीं कर सकती, ये ऐसे है, ये वैसे है, मतलब बहुत ज़्यादा मुझे बातें सुनाई गई। मुझे इतना सुनने को मिलता था, इतना सुनने को मिलता था कि सितारा तुम ये मतलब मत ही करो तो अच्छा है, मतलब तुम डाइटिंग के नाम पे वो करती हो लेकिन खाने तुम मज़े मज़े के दिखा रही होती हो, फिर ये किस तरह की डाइट है, ठीक है जी। उन्होंने कहा मेरा फेस बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था, मैं कंटोरिंग कर करके आती थी कि यार मेरा फेस बहुत मोटा है, और मैंने ब्लॉगिंग जब मैं बनाती थी क्लिप काटने पड़ जाते थे, इतना वजूद भारी हो गया था, इस तरह की मेरी हालत हो गई थी। मैं वो क्लिप अक्सर काट देती थी, जैसे बच्चों को मिल रही हूँ अचानक से ये मतलब साइड नज़र आ गई, या फिर इधर से डबल चिन ज़्यादा लगती थी, तो मैं कंटोरिंग करती रहती थी इस तरह से। भाई मुझे मोटापा अच्छा नहीं लगता, तो नहीं लगता तो नहीं लगता, मैं उसे छुपाना चाहती थी। और बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं अपनी वीडियो क्लिप जो है कट कर देती थी, और मैं जो है आप लोगों के सामने फेस ऐसे करके आती थी, और उसमें व्लॉगिंग की जो मुझे प्रॉब्लम हुई है, बहुत ज़्यादा व्लॉगिंग करने में प्रॉब्लम आती रही। बाकी मैं जिम जब गई थी तो मैंने अपने आप के लिए भी वीडियो बनाई थी, ताकि मैं देख सकूं कि अगर मैं अभी जब जिम ज्वाइन कर रही हूं तो ये मेरी ये कंडीशन है, वो वाकई बबलो बबलो सी लग रही है, सितारा मोटो मोटो सी लग रही थी उस टाइम। तो फिर उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि मैंने वो क्लिप दोबारा जब लगाया तो लोगों ने कहा ये तो ऐसे है, फलाना है, टिंगना है, इस तरह से करके जो है मुझे ट्रोल किया गया है, मेरे पे बातें शातें की गई। तो उन्होंने कहा देखो आपको मानना है माने, नहीं मानना ना मानो, मैं किसी के ख्यालात को नहीं बदल सकती। आप इसे AI कहो, जो भी कहो, मैं अपने लिए पतली हुई हूँ, मैं किसी के लिए थोड़ी हुई हूँ। हाँ, बताने का ये मकसद था कि लोग मेरे से मोटिवेट हों, लोगों का भला हो जाए। मैंने लोगों का भला करने के लिए जो है यहाँ पे आके बताया है, भाई भला हो जाए। चलो मैं अगर वज़न कम किया है तो आपका भी वज़न कम हो जाए, तो मैंने तो लोगों का भला करने के लिए ये सारी चीज़ें मतलब आप लोगों को बताई हैं। फिर उसी को ले के लोग जो है बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। खैर उन्होंने फिर वही वाली बात बताई कि भाई देखें ये स्मॉल साइज़ हैं, मैं ये वाले पहन रही हूँ, और अच्छा वो भी काफ़ी लूज़ लग रहे हैं सितारा को। और बाकी मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, हाथ से जब कैमरा आपने पकड़ा होता है ना तो मुंह के पास होता है, ठीक है। तो जब वो मुंह के पास होता है तो मुँह जाहिर सी बात है उस पर आपको और ज़्यादा बड़ा बड़ा सा लगेगा। अब सामने कैमरा आपने एक हाथ पे रखा हुआ है, सामने रखा हुआ है, तो उस पर आप थोड़े बेहतर नज़र आएंगे, सही है जी। तो जो लोग कह रहे हैं नहीं वो हाथ पतले हैं तो मुंह स्लिम है, तो हाथ मोटे हैं तो फलाना, इस तरह नहीं, वो कैमरे का फ़र्क होता है। कैमरे का इस तरह से आप कैमरा पकड़ते हैं ना तो वो जाहिर सी बात है आपका हाथ थोड़ा पास भी हो जाता है, थोड़ा दूर भी हो जाता है, तो वो मुंह के सामने कैमरा होता है।
तो उससे भी आपको ऐसे लग रहा होता है। वैसे भी कैमरे में तो 2 इंच वैसे ही बड़ा बंदा बड़ा लगता है तो मोटा मोटा सा गबलू गबलू सा लगता है, 2 इंच आप ज़्यादा मोटे लगते हैं। उन्होंने कहा कि जिनको गलत फहमी में रहना है वो गलत फहमी में रहेंगे, बाकी मैंने जो है टैबलेट का बताया है वो आप डॉक्टर से ज़रूर जो है फिर भी मशवरा ले लें, लेकिन जो है ये भी बहुत ज़बरदस्त है, बेस्ट है। इस तरह से सितारा ने ये बातें रखी हैं और ये चीज़ें भी रखी हैं। और फ़िलहाल जनाब हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, आप लोगों की ईद अच्छी गुजरे। बहुत सारी आप लोगों के लिए दुआएं हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।